ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के भगवत गीता के सेशन में। और आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का 60th वर्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इंद्रियां कितनी पावरफुल हैं। और क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से ही हमारी चेतना डेवलप होती है और हम कार्यों को करते हैं। इसलिए हमें समझ में आना चाहिए इनका क्या मैकेनिज्म है, क्या कितनी क्षमता है, क्या कर सकती है। नहीं पता होगा तो हम अपने कार्य को एफिशिएंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंद्रियां बाधा करेंगी। तो आइए आज के श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे क्या, यत तो हयेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। आगे आने वाले श्लोकों में भगवान बोलेंगे स्वभावतः तो क्या है, स्वभावतः मन, इंद्रियां तो हैं ही। इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल कौन है? मन। मन से भी ज्यादा पावरफुल कौन है? बुद्धि। और बुद्धि से भी ज्यादा पावरफुल है अहंकार। और उससे भी ज्यादा पावरफुल क्या है? आत्मा। बट अब जो जितने लेवल पर रियलाइज्ड होता है वो उसकी क्षमता उतनी पावरफुल होती है। मान लो अभी कोई व्यक्ति इंद्रियों के लेवल पर है तो उसकी इंद्रियां ही प्रबल करेंगी, मन को भी हरा देंगी। इसलिए यहाँ इस श्लोक में बताया है। वैसे तो स्वभावतः ऐसा नहीं होता, नहीं तो आप देखो बहुत सारे लोग जिनकी इंद्रियां जो भगवान की भक्ति में लगे हैं उनकी इंद्रियां उनको परेशान नहीं कर पाती है नहीं। तो अब वो डिपेंड करता है कि हम अभी किस प्लेटफॉर्म पे हैं, हमने कैसी आदतें डेवलप करनी है, उस पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मन वैसे तो पावरफुल है इंद्रियों से, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को ही तुष्ट करने की आदत बना ली है, जैसे आप देखो कोई व्यक्ति जो शराब पीने का एडिक्टेड हो गया हो, है ना, एडिक्शन हो गया हो, और वो और उसको उसकी और शराब की वजह से उसको बीमारी हो गई और डॉक्टर बोले कि देखो शराब पियोगे तो अब ज्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रह पाओगे, लेकिन उसकी हैबिट ऐसी हो चुकी है कि वो शराब पीने की जो आदत है, जो इंद्रियां को इतनी गलत आदत डाल दी है, इतनी जो आदत कैसे बन गई, प्रैक्टिस कर करके वही कार्य बार बार रिपीट कर करके क्या कर लिया, फिर उसकी वजह से वो आदत पड़ गई। अब ऑल्दो उसका शरीर नुकसान हो रहा है,
फिर भी क्या है, फिर भी वो इंद्रियां उसके मन को, यानी मन और बुद्धि को धराशायी कर देती है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने इतने सारे पावरफुल लोग, इसलिए हमने उदाहरण दिया था ना, विश्वामित्र मुनि, तबरी मुनि, और भी बहुत सारे मुनि आप जब शास्त्रों में पढ़ेंगे। आजकल के लोगों की तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो तो हर पल इंद्रियों के गुलाम है। इसलिए शास्त्रों में आजकल के लोगों का क्या है, उदाहरण नहीं दिएगा फ्यूचर के बारे में है। ऐसे लोग जो कंट्रोल करने का, आजकल के लोग तो कंट्रोल करने का प्रयास ही नहीं कर रहे, उनके बारे में क्या कहा जाएगा। जिन लोगों ने प्रयास किया उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इसको पता है कि ये गलत कार्य है, फिर भी क्या है, वो इंद्रियों के बस में आ जाता है। इंद्रियां इतनी प्रभावशाली हैं कि वो मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। और फिर क्या होता है, जब मन, एक बार इंद्रियां ने कन्विंस कर दिया मन को, तो फिर वही कार्य करेगा। और बाद में फिर जब वो कार्य कर लेगा, फिर वो पछतावा हुआ, नहीं ये नहीं करना चाहिए था, है नहीं। जैसे आप देखो, रेप केसेस करते हैं लोग, तो क्या होता है, बाद में पता है कि रेप करेंगे तो बाद में हमको सजा मिलेगी, मृत्यु दंड भी मिल सकता है नहीं। लेकिन वो इंद्रियों के इतने गुलाम हैं कि वो ऐसा गलत कार्य कर बैठते हैं। किसकी वजह से? इंद्रियों की वजह से, है ना। ऐसे भरे पड़े हैं एग्जाम्पल। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो तो इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करता, वो तो इंद्रियों को छोड़ देता है जैसे है वैसे। लेकिन जो विद्वान हैं, ऋषि हैं, दार्शनिक हैं, आध्यात्मवादी हैं, जो भगवान के पद को सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहते हैं, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे लोग, क्योंकि जो जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहा इस संसार में, जो भौतिकवादी है, वो तो इस संसार में ही पड़ा रहेगा, उसका तो कोई गुंजाइश ही नहीं यहाँ से निकलने, है कि नहीं। तो जो लोग यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। क्या हो जाता है? मन कन्विंस्ड हो जाता है, इंद्रियां उनको बस में कर लेती हैं। यहां तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी, देखो यहाँ पर एक उदाहरण जो हम बता रहे थे वही आ गया, कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में कर सकना अत्यंत कठिन है ना। तो इंद्रियां इतनी प्रभावशाली है कि ज्ञान भी नहीं काम करता उस समय, है ना। क्योंकि इंद्रियां इतनी बेईमान है कि वो फिर एक बार उसने, मान लो आंखों के द्वारा उसने कुछ गलत सीन देख लिया, और ऑल्दो वो करना नहीं चाहता, लेकिन वो क्या होगा, इंद्रियां उसको खींच के मन को उधर ही ले जाएंगी, और बार बार ले जाएंगी, बार बार ले जाएंगी, कंटेम्पलेशन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। फिर क्या होगा, मन खिंचा चलाएगा। और फिर उसे पता है, स्टार्टिंग में पता है कि मन, ज्ञान है उसे कि मैं ये कार्य करूंगा तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए, यानी बुद्धि बोल रही है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इंद्रियां उसको खींच रही है मन को। और क्योंकि इंद्रियां पावरफुल हैं, है कि नहीं, इंद्रियां पावरफुल हैं, तो क्या होगा, इंद्रियां मन को खींच लेंगी। और ये सारा मैकेनिज्म आगे आने वाले श्लोकों में, कल परसों और भी आगे आने वाले श्लोकों में डिटेल में बताया जाएगा कैसे कैसे इंद्रियां खींच लेती है मन को। फिर क्या होगा, जब जैसे खींच लेती हैं, तो वो जो ज्ञान था, सोकोल्ड जो ज्ञान हमने पढ़ा था, वो थियोरेटिकल नॉलेज भी नहीं काम आता। इसलिए तो बताया जा रहा है कि ये थियोरेटिकल नॉलेज भी नहीं काम आएगा जब तक कि इन इंद्रियों को इंगेज नहीं करेंगे। अगर यही इंद्रियां इंगेज होंगी दूसरे कार्य में,
तो फिर इधर मौका ही नहीं मिलेगा इधर आने का उसको। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंद्रियों को, जब तक कि इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक इन इंद्रियों को बस में कर सकना अत्यंत कठिन है। यानी सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के बेनिफिट कल हम डिस्कस किए थे, कल या परसों में हमने। लेकिन अब सेल्फ रियलाइज्ड कैसे किया जाएगा ये भी आगे बताया जा रहा है, आगे आने वाले श्लोकों में। आज के श्लोक में भी बताया जा रहा है कि इंद्रियां इतनी प्रभावशाली हैं कि इनको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो कंट्रोल करने वाले व्यक्ति भी धराशायी हो जाते हैं, इतना कठिन सब्जेक्ट मैटर है कि नहीं। मन को कृष्ण में लगाए बिना, अब ये तरीका बता रहे हैं कि कब कब सफलता मिलेगी इन इंद्रियों को संयम करने में, कब सेल्फ रियलाइज्ड हम हो पाएंगे, वो बताया जा रहा है कि मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता, है ना, जब तक कि ये मन, इसलिए तो बताया गया है भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म शत संगे भजहु हरि पद नीति। इसलिए बताया जा रहा है कि इस मन को कहाँ पे लगाना चाहिए, भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। लेकिन जब तक ये अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इन मन और इन इंद्रियों को कभी भी बस में नहीं किया जा सकता, है नहीं। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य में एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, ये यमुनाचार्य एक आचार्य हुए हैं। ऐसे 4 बोनाफाइड संप्रदाय है ना, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, है ना। ये 4 बोनाफाइड यूनिवर्सिटी हैं भगवान के बारे में ज्ञान लेने की। इनके अलावा कहीं से ज्ञान अगर कोई लेता है तो वो प्रमाणिक नहीं होता। तो उसमें एक यमुनाचार्य हुए हैं, वो बता रहे हैं, क्या कहते हैं, यदव मधि मम चेतः कृष्णा पदारविंदे नव नव रस धामन युदम तरंतु मामशीम तद विधि बात नारी संगमे शमर्यमाने भवती मुख विकारः सुष्ट निष्ठि वनम च। क्या बताया है, यमुनाचार्य बोल रहे हैं कि जब मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है, ये यमुनाचार्य बता रहे हैं, हम लोगों की बात नहीं हो रही, यमुनाचार्य जिन्होंने अपना मन भगवान की सेवा में लगा लिया है उनके बारे में बात हो रही है। और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूं, और जब मन लग गया है वहां पर, उनको कृष्ण से प्रेम है, तो फिर क्या है, उनका मन वहीं पर लगा हुआ है। जिस तरीके से अभी के उदाहरण, अभी के अगर देखा जाए तो, अगर हमारे सामने कोई मान लो सुंदर स्त्री के सामने, कोई सी स्त्री के सामने कोई बहुत सुंदर पुरुष आ जाए तो उसका मन उसी पुरुष में लग जाता है कि नहीं। और अगर किसी पुरुष के सामने कोई सुंदर स्त्री आ जाए, है कि नहीं, तो फिर वो उसका मन सब जगह से छोड़ के उस सुंदर स्त्री में लगने लगता है कि तो अभी हमारा ये आकर्षण है। लेकिन यमुनाचार्य का आकर्षण किसमें है, भगवान की सेवा में, भगवान के चरणारविंदों में, और उनको उनके दिव्य रस का अनुभव करते हैं। तब से स्त्री प्रसंग का प्रचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार प्रस्तुत करता हूँ। कहने का मतलब वो इसको निकृष्ट मानते हैं, इस इंद्रिय भोग को निकृष्ट कौन मानता है, जिसने उच्च रस प्राप्त कर लिया हो, जिसने भगवान के चरणों में निष्ठा प्राप्त कर ली हो, जिसने भगवान के चरणों में सेवा कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है
कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाते हैं, है नहीं। लेकिन उसके लिए अभी हमारी प्रारंभिक अवस्था में वो स्टेज नहीं आ पाएगी हमारी, वो नहीं, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, और भगवान से डेली प्रार्थना करनी पड़ेगी। और वो प्रार्थना किसके माध्यम से, मतलब केवल प्रार्थना हृदय में नहीं, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। जप करना, अध्ययन करना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना, भगवान के बारे में सुनना, जो आप कर रहे हैं लगातार, यही करते रहेंगे जब कंटिन्यूअसली और अपने एफर्ट लगाते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो यमुनाचार्य जैसी स्थिति बता रहे हैं कि यमुनाचार्य, और ऐसा नहीं है कि किया नहीं लोगों ने, देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने करी, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है और उस स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उन लोगों के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे जो करने का प्रयास ही नहीं किया, अचीव क्या करेंगे जीवन में, है कि नहीं। लोग तो बस अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए ही, तुष्ट करने के लिए सारा जीवन लगा रहे हैं। उन्होंने तो कभी भगवान के चरणों में मन लगाने की सोचते भी नहीं, तो हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे थे, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसा, है ना, ये भी उदाहरण दे रहे थे हम कल, जैसे कोई भूखा मनुष्य है नहीं, कोई व्यक्ति भूखा है कि नहीं, और प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके भूख मिटा ले, है नहीं। तो उसी तरीके से आप देखो, जितने लोग कितना इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। नहीं तो अभी तक इतनी इंद्रिय तृप्ति करने के बाद सुखी हो गए होते ना, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस भौतिक सुख की यही धारणा है कि जितना आप इसको भोगोगे उतना बाद में कष्ट मिलेगा। कोई भी आप देखो, इसलिए भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, महाराज अम्बरीश भी, ये सब भागवतम में डिस्कशन है इन सब के बारे में, दुर्वासा मुनि माँ और अम्बरीश महाराज का प्रसंग है। तो इसलिए आप जल्दी से भगवत गीता जल्दी कंप्लीट करें, है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और उसके बाद फिर आपके लिए भागवतम है, इतना बड़ा है, बहुत उसमें भगवान की लीलाएं दी गई हैं। और उसके बाद चैतन्य चरितामृत है कि नहीं, आप देखो कितनी स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, बट पढ़ लोगे अगर आप रेगुलरली एक एक बूंद बूंद कर करके करते रहेंगे तो बहुत कुछ आप अचीव कर लेंगे, है कि नहीं। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था, है ना। ये शबे मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांस वैकुंठ गुणान वर्णने। तो भगवान के भक्तों का मन कहाँ पर, हमेशा भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में, भगवान के लिए जो भी कार्य है उनको करने में प्रसन्नता होती है उनको, और उनकी सेवा के लिए वो कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। क्यों, और उनको सफलता भी मिलती है। क्यों, देखो सफलता जीवन में हासिल करने के लिए हमारे पास पहली चीज भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा नहीं होगी, प्रयास भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। फिर दूसरा, हमें प्रयास करना चाहिए। तीसरा, है कि नहीं, ज्ञान होना चाहिए हमको, है कि नहीं। ये सब चीजें धीरे धीरे जब होती हैं तब हमें सफलता मिलती है। जैसे अर्जुन के जीवन में देखो, है कि नहीं, अर्जुन, भगवान ने कृष्ण से ज्ञान लिया और भगवान की कृपा पर डिपेंडेंट थे, इसलिए पांचों पांडव हमेशा सफल रहे। तो अगर हमें जीवन के इस उद्देश्य को हासिल करना है अपने जीवन में, तो जैसे ये अम्बरीश महाराज हैं, यमुनाचार्य हैं, इन्होंने अपने जीवन में भक्ति किया, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं, हम उनसे इंस्पिरेशन लेना है जिन्होंने अपने जीवन में अचीवमेंट किया, और जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया और प्रयास नहीं कर रहे उनके बारे में क्या डिस्कस करना है। तो ऐसे महाराज
महाराज परीक्षित हुए, अम्बरीश महाराज हुए, युधिष्ठिर महाराज, ये ऐसे ऐसे आप देखो भागवत में, भागवतम भरा पड़ा है इन सारे प्रसंगों से। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, है कि नहीं, गोपियां जो कि भगवान के सर्वोच्च उत्कृष्ट भक्त हैं, है नहीं। तो ऐसे भक्त हमारे क्या होने चाहिए, हीरो होने चाहिए। ऐसे लोगों से हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हम जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं हम उस वैसे ही हम बनते हैं धीरे धीरे करके। इसलिए हमारे जीवन में कौन इंस्पिरेशन का सोर्स होने चाहिए, ये लोग होने चाहिए, ना कि आज के फिल्म स्टार नहीं हमारे सोर्स होने चाहिए इंस्पिरेशन में। वो तो हमको इस संसार में कीड़े की तरह बस जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसाते रहेंगे, है कि नहीं। इसलिए हमारे जीवन में इंस्पिरेशन का सोर्स ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे लोगों से हमको, जो कि अपने जीवन में सदा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे भक्त हमारे इंस्पिरेशन का सोर्स होने चाहिए। तब फिर हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगी, इसमें कोई रंच मात्र भी संदेह नहीं है ना। ऐसा भगवान बता रहे। तो इसके साथ ही आज के इस सेशन को हम यहाँ पर विराम करते हैं। आपका बहुत, और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।